दर्शक मित्र नमस्कार। आज मैं आपको आजादी के पहले गिरनार की व्यवस्था कैसी थी वो बताने वाला हूं। हिंदुस्तान में बहुत कम ऐसी जगह होगी कि जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता न हो। ऐसी जगह में हिमालय, गिरनार, ऋषिकेश, द्वारका, सोमनाथ वगैरह वगैरह है। गिरनार पर्वत आयु में हिमालय के दादा समान है। उसकी उम्र 22 करोड़ साल गिनाई जाती है। गिरनार पर्वत पर बहुत सारे विभिन्न संप्रदाय के स्थानक है और साल भर में लाखों लोग यात्रा के लिए युगों से आते रहते हैं। तब हमारे भूतकालीन शासकों ने गिरनार में कैसी व्यवस्था की थी, उसकी आज मैं आपको ठोस सबूतों के साथ बात करने वाला हूं। जिन जिन शासकों ने लंबी दृष्टि और लोगों की स्थिति हाल चाल से अपना राज्य में व्यवस्था करते रहे, वहां बहुत कम दिक्कत होती है। गिरनार पर्वत पर आने वाले यात्रिकों को किसी भी प्रकार की दुविधा न हो और वहां कोई झगड़ा न हो। धर्म की सोच समझ से ही सब अच्छी तरह चलता है, इसलिए यह व्यवस्था की गई थी। गिरनार की व्यवस्था और अच्छी देखभाल के लिए हर यात्रिकों के पास से 1920 तक यात्रा वेरा या मुंडकी वेरा लिया जाता था और उसकी पक्की पहुंच दी जाती थी। यह टैक्स की समाप्ति नवाब महाबत खान जी तृतीय ने गद्दी पर बैठते ही कर दी। जब तक यह वेरा लिया जाता था तब उसमें से ब्राह्मण, साधु, अतीत को मुक्ति दी गई थी। 1897 में गिरनार पर कहां कहां किस संप्रदाय का धर्म स्थानक आया है, उसका एक बहुत बड़ा नक्शा बनाया गया था। वह नक्शा वाद विवाद या झगड़े में मार्गदर्शक रूप और सबूत के रूप में बड़ी अच्छी तरह काम आता था। गिरनार पर जो यात्रिक लोग ऊपर जाते थे उसको कुछ न कुछ चीजों की जरूरत पड़ती रहती थी। उसके लिए व्यापारी को दुकान का परवाना दिया गया था। ये परवाना के बिना गिरनार पर दुकान नहीं कर सकता था। यह परवानेदार दुकानों में हर चीज वस्तु का भाव नियत किए गए थे। जब कोई यात्रिक गिरनार डूंगर पर ज्यादा भाव लेने की शिकायत करते तब दुकानदार को नोटिस दी जाती थी और डांटा जाता था। हर वक्त ऐसा करने वाले का परवाना रद्द किया जाता था। जूनागढ़ में जो भाव चलता हो उससे डूंगर पर 1.25 गुना भाव व्यापारी ले सकते थे। गिरनार में यात्रा करने वाले यात्री की सलामती के लिए बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी और गिरनार की चारों ओर महर नामक इल्काब वाले भाटी राजपूतों की चौकी रखी गई थी। कोई यात्री गिरनार पर लूटा जाता तो उसके माल सामान और नुकसान की जिम्मेवारी चौकी वाले के ऊपर रखी गई थी। इसलिए बहुत ही कम घटना लूटफाट की बनती थी या बनती ही नहीं। गिरनार के ऊपर रियासत ने 2 आराम गृह बनाए थे, यूरोपियन आराम गृह और नेटिव आराम गृह। उसमें व्यक्ति को या राजा महाराजा या अफसरों को या होदेदारों को अपने होदे के मुताबिक ठहरने को रहने को दिया जाता था। गिरनार पर्वत पर पहली देरी, छोड़िया देरी, धौली देरी, काली देरी और कोट में पानी के प्याव बनाए गए थे। उसका खर्च दीवान दफ्तर की चैरिटी ग्रांट में से किया जाता था। गिरनार पर्वत में 18 भार वनस्पति और औषधि और कीमती लकड़ी मिलती थी। उसको लेने के लिए रियासत की तरफ से नियत दर से परवाना दिया जाता था। सबसे महत्वपूर्ण बाबत यह जानने को मिलती है कि गिरनार पर हर दिन कितने यात्रिक आते हैं, वह कहां से आए, उसकी आयु, गांव, पता, यह सब डिटेल वहां के पुलिस जमादार के पास
लिखी जाती थी। सिर्फ इतना नहीं, यह सब नामों को रियासत के गैजेट में प्रसिद्ध किए जाते थे। बाद में यह यात्रिकों की संख्या बढ़ते बढ़ते उसका अलग पत्रक बनाया जाता था। गिरनार पर्वत पर कोई यात्री किसी प्रकार की विज्ञापन या अपना नाम ठाम पता लिख नहीं सकता था। गिरनार पर सीढ़ी के नजदीक या धर्म स्थानक के पास पेशाब करने वाले और लेटरिन जाने वाले को पकड़कर दंड किया जाता था। गिरनार पर आए हुए सब धर्म स्थानक वाला अपने आप उसकी जगह में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता था। रियासत की परवानगी लेनी पड़ती थी। जब कोई धर्म स्थानक वाला बिना परवानगी से कुछ बदलाव करते तो उसको नोटिस देकर खुलासा पूछा जाता था। उस वक्त गिरनार पर्वत पर जब जब बड़ा संघ यात्रा करने के लिए आता था, तब इतने सारे लोगों की व्यवस्था कैसे करे। तब उसको रियासत की ओर से मंडप, तंबू, गदले सब मुफ्त में दिया जाता था। गिरनार जंगल का पूरा सर्वेक्षण करवाकर, जंगल के पेड़ों की गिनती करवाकर नक्शे बनाए गए थे। उस नक्शे में पेड़ का नाम, जात, ऊंचाई सब लिखा जाता था। गिरनार पर्वत के पर कुछ स्थानकों को रियासत के पुरातन विभाग ने रक्षित घोषित किए गए थे। गिरनार पर किसी भी मंदिर में यात्रिकों को किसी प्रकार की परेशानी होती थी, उसकी शिकायत गिरनार थाने में की जाती थी। उसकी शिकायत के मुताबिक धर्म स्थानकों को सूचना दी जाती थी। ऐसी शिकायत अब कभी नहीं आनी चाहिए। गिरनार और जूनागढ़ रियासत के कुछ धर्म स्थानकों में जब महंत उसका शिष्य की नियुक्ति बिना धाम में चले जाते, तब ऐसे धर्म स्थानकों में महंत की नियुक्ति रियासत के गैजेट दस्तूरल अमल सरकार में विज्ञापन देकर की जाती थी। अर्जी में से सबसे अच्छा और पवित्र साधु को महंत बनाया जाता था। यह साधु कौन सा संप्रदाय का है, उसकी आवड़त कैसी है, भक्ति और आचार विचार कैसा है, यह सब बातों को अच्छी तरह देखी जाती थी। जब कोई अयोग्य महंत या छल कपट से महंत बन गया मालूम पड़ता तो उसको निकाल दिया हुआ मालूम 2-3 किस्से में पड़े हैं। गिरनार पर जाने वाले यात्रिकों के लिए डोली की व्यवस्था थी। उस डोली वाले के कायदे कानून रियासत ने बनवाया था। सब जगह का डोली के भाव मुकर्रर किए गए थे। डोली वाला परवाना के बिना यह काम नहीं कर सकता था। गिरनार के जंगल में बारिश के मौसम में लकड़हारा नहीं जा सकते थे। तब उसको रियासत की तरफ से उसके गुजरान के लिए कुछ रकम दी जाती थी। गिरनार पर सबसे पहले सोलंकी शासक कुमारपाल ने सीढ़ियां बनाई थी। बाद में जूनागढ़ नवाब ने गिरनार लॉटरी निकालकर यह सीढ़ियां बनाई थी। आप मेरी यह चैनल में हिस्ट्री ऑफ गिरनार लॉटरी नामक वीडियो में यह रोचक बात देख सकते हो और सुन सकते हो। गिरनार के ऊपर कमंडल कुंड नामक जगह की तरफ से सालों से यात्रिकों को मुफ्त में भोजन कराया जाता है। परिक्रमा और भवनाथ के मेले की व्यवस्था रियासत करता था। मेले में रियासत की तरफ से मुफ्त में भोजन का रसोड़ा खोला जाता था। महामारी या किसी रोग या आफत में गिरनार में मेले पर रियासत प्रतिबंध लगाकर लोगों को खबर देता था कि यह साल मेले लगने वाला नहीं है। तो ऐसी आज़ादी के पहले गिरनार की सजड़ और काबिल-ए-दाद व्यवस्था रखी गई थी। इसलिए हर यात्री गिरनार की यात्रा बहुत सुख, चैन और आनंद से कर सकता था और उसको किसी भी प्रकार की दुविधा होती नहीं थी। यह सब बात हम इतिहास के ठोस सबूत से
आज जान सकते हैं।